ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंदार्यो जैनदस्तु मंगलं। सर्वमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या दर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसे। रत्नकरण सावकाचार आचार्य देव सुमन भद्रदेव द्वारा रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। बहुत समय से अपना छठा अधिकार चल रहा है, भावना अधिकार। भावना अधिकार में ध्यान का प्रकरण चल रहा है। ध्यान में भी धर्म ध्यान पे अपनी चर्चा प्रारंभ की है। धर्म ध्यान में बहुत सारी बातें कही, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। अंतरात्मा और बहिरात्मा के भेद बताए। अंतरात्मा का स्वरूप कैसा है, बहिरात्मा का स्वरूप कैसा है। एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु क्यों, बहिरात्मा की सोच क्या है और अंतरात्मा की सोच क्या है। बहुत ही सुंदर तरीके से सदा सुखदास जी ने अंतरात्मा का माइंड और बहिरात्मा का माइंड यानी कि उसके विचार, उसके विकल्प, उसका विशेष ज्ञान। वस्तु तो सामने वाली वस्तु तो जैसी है वैसी है, बहिरात्मा क्या सोचता है और अंतरात्मा क्या सोचता है, उसका बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से पंडित जी ने अपने को बताया है। आगे 4 भेद कहे हैं, हर एक ध्यान के 4 भेद हैं। इसमें धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं। 4 भेद के नाम हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, बीच में अपना गैप हो गया है, बहुत गैप होता है, लेकिन वो शिविर वगैरह में गए थे, इसके लिए गैप हुआ था। ठीक है, अभी 4 प्रकार के धर्म ध्यान के भेद नाम पढ़ता हूं मैं यहां से। पहला नाम है आज्ञा विचय, दूसरा अपाय विचय, तीसरा विकाप विचय और संस्थान विचय। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान। आज्ञा, अपाय, विपाक और संस्थान विचय, ऐसे 4 प्रकार के धर्म ध्यान के स्वरूप हैं। आज्ञा विचय, देखो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान का संक्षेप रूप कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ वितराग ने कहे, आगम की प्रमाणता से पदार्थ का निश्चय करना वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। क्या कहा कि भगवान ने जो कहा है, भगवान यानी कि कौन, भगवान की भी परिभाषा है, अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, वो हमारे परमात्मा है, आगे ही बता दिया। बहिरात्मा तो है ही नहीं, अंतरात्मा मोक्ष मार्ग में लगा है, और जिन्होंने मोक्ष मार्ग साध लिया है वो ऐसे अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा। तो भगवान वितराग सर्वज्ञ के कहे आगम की प्रमाणता से पदार्थ का निश्चय करना वह आज्ञा धर्म ध्यान है।
जहां उपदेशदाता का अभाव हो, कर्म के उदय से अपनी बुद्धि मंद हो, पदार्थों से सूक्ष्मपना हो, हेतु दृष्टांत का अभाव हो, वहां सर्वज्ञ द्वारा कहे आगम को प्रमाण मानकर उसका विचार करना चाहिए कि यही ही तत्व है। क्या बात कहा कि देखो, अभी इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान तो मौजूद नहीं है, उपदेशदाता भी ऐसे कोई उपदेशदाता बचे नहीं है कि जिसके ऊपर हम ठोसबंद विश्वास कर सके। और हर बार मिल भी नहीं सकते अपने को, और यदि वो सही उपदेशदाता हो और हमें विश्वास भी ना हो, बहुत सारे कंक्लूजन, बहुत सारे पॉइंट्स है ना। उपदेशदाता का अभाव हो, कर्म के उदय से अपनी खुद की मंद बुद्धि हो, दर्शनावरण ज्ञानावरण का क्षोभक्षम बहुत कम हो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से ऐसा कहा है तो बराबर है। पदार्थों से सूक्ष्मपना हो, पदार्थ को जानने के लिए बहुत अति सूक्ष्म उपयोग को अति सूक्ष्म करना पड़ता है। जैसे कि वो सुई में धागा परोना है, तो वो सुई का देखने का नजरिया यानी कि उपयोग इधर उधर देखते देखते ऐसा नहीं घूम जाएगा, बरोबर देखते रहना पड़ेगा और उसमें ऐसा धागा डालना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं यहां पर, जहां उपदेशदाता का अभाव हो, कर्म के उदय से अपनी बुद्धि मंद हो, पदार्थों से सूक्ष्मपना हो, हेतु दृष्टांत का अभाव हो, वहां सर्वज्ञ के द्वारा कहे गए आगम यानी कि जिनवाणी ही हमारे लिए परिपूर्ण है। क्या बात सुन रहे हैं? जहां पे वितरागता स्फुरित होती हो, जहां पे राग को आग कहा हो, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, ऐसी जिनवाणी वही प्रमाण है अपने पास, और कोई प्रमाण नहीं है। आगम को प्रमाण मानकर उस प्रकार विचार करना चाहिए कि यह ही तत्व है, सत्ता यही तत्व है, सत्य लक्षणम। इस प्रकार ही यह तत्व है और नहीं अन्य प्रकार नहीं। सर्वज्ञ वितराग जिनेन्द्र अन्यथा कहने वाले नहीं है। ऐसे गहन पदार्थों का श्रद्धा निश्चय करना वह आज्ञा विजय है। सम्यक दर्शन से परिणामों की विशुद्धता का धारक, अपने और परमत के पदार्थों के निर्णय को जानने वाला ऐसा सम्यक ज्ञानी, सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर आज अस्थिकाय पदार्थों का निश्चय करके अन्य भव्य जीवों को सिखलाता है। कथन के व्याख्यान के मार्ग में श्रुत ज्ञान की सामर्थ्य से जैसे अपने सिद्धांतों में विरोध नहीं आवे, उस प्रकार तथा अन्य एकांतियों द्वारा कहे मिथ्या प्रमाण हेतु नय का खंडन करने में समर्थ ऐसे अनेकांत को ग्रहण करने में समर्थ होकर श्रोता का पदार्थों का स्वरूप ग्रहण कराने में होकर श्रुत का व्याख्यान करता है। कौन व्याख्यान करता है श्रुत का व्याख्यान? जिनवाणी। देखो वापिस मैं पढ़ता हूं। सम्यक दर्शन से परिणामों की विशुद्धता का धारक। एक बात, अपने और परमत के पदार्थों को निर्णय को जानने वाला ऐसा सम्यक ज्ञानी, सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर सम्यक दृष्टि पर परमत दूसरे मतों को और अपने मतों को बरोबर जानकर परमत का भी खंडन करे और अपना मत बताए। अपना मत यानी खोटा मत की बात नहीं चल रही यहां पर,
जैन धर्म में खोटे सिक्के की तो चलन ही नहीं है, लेकिन वो खोटा सिक्का मेरे में ना आ जाए इसके लिए सावधान रहकर परमत को खंडन करे और स्वमत को वो करे। हाँ, सम्यक ज्ञानी सर्वज्ञ द्वारा कथित सूक्ष्म पदार्थों को जानकर पांच अस्तिकाएं यानी कि 6 द्रव्य 6 है, लेकिन काल को अस्तिकाएं नहीं कहा, बहुप्रदेशी नहीं है ना, इसके लिए 5 अस्तिकाएं आदि पदार्थों का निश्चय करके अन्य भव्य जीवों को सिखलाता है, अन्य भव्य जीवों को सिखलाता है। सम्यक दृष्टि है वो। कथन के व्याख्यान के मार्ग में शुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य से अपने सिद्धांतों में विरोध नहीं आवे इस प्रकार अपने सिद्धांतों में जो सिद्धांत जिनवाणी में बताए हैं और वो कहेगा, तो वो सिद्धांतों में क्या नहीं आना चाहिए, विरोधाभास न आए। विरोधाभास बिल्कुल आना नहीं चाहिए तथा अन्य एकांतियों के द्वारा कहे मिथ्या प्रमाण, मिथ्या अन्य एकांतियों के द्वारा मिथ्या प्रमाण हेतु नए का खंडन करने में समर्थ ऐसे अनेकांत को ग्रहण करने में समर्थ होकर श्रोताओं का पदार्थों का स्वरूप ग्रहण कराने में होकर श्रुत का व्याख्यान करता है, उनके लिए तर्क न्याय प्रमाण को युक्त करने में तत्पर रहे। तर्क से, युक्ति से, प्रमाण से अभी गया ना, क्या गया अभी, कौन सा फेस्टिवल गया, रक्षाबंधन गया ना, तो श्रुत सागर मुनिराज ने बलि आदि को कैसा खंडन किया, कैसा मंडन किया। इतना क्रोधित हो गए, ऐसा क्रोधित हो गए कि वो मारने के लिए रात को आ गए। मतलब कब मारने का कब आता है, कितना खंडित, कितना उनका वो क्या होगा। देखो वो करना नहीं करना वो अलग बात है, वो अकंपनाचार्य के मतलब उसमें तुम्हें उनसे बात ही नहीं करना चाहिए था। वो शब्द के ऊपर उपसर्ग आने वाला था उसके लिए, लेकिन हमारे समदभद्र आचार्य जी तो मैं किसी के साथ भी तत्व विचार करने के लिए तैयार हूं, कौन आता है मेरे साथ तत्व विचार करने के लिए, किसको किस प्रॉब्लम है ऐसा है ना, मैं ऐसे ही की तरीके से मैं घूम रहा हूं, ऐसा है। मतलब अपने को कोई द्वेष बुद्धि से नहीं करना है, लेकिन उसको गिराने का ऐसा नहीं है, अपना आशय ऐसा नहीं है, लेकिन वो यदि वो समझेगा जरूर वो उसका विचार करेगा तो अपना कल्याण करेगा। देखो ये विष्णु कुमार मुनिराज ने बावनिया मुनि दीक्षा को छेद करके बावनिया का वेश धारण किया, तो बलि को हराने के लिए नहीं, अरे जैन धर्म की महात्म बताने के लिए। जैन धर्म ही हो गया वो बलि आदि, पूरे सब नगरवासी जैन ही हो गए, कितना बड़ा वो हुआ, सब अपने धर्म, अपने आत्म धर्म को पहचाना सभी लोगों ने। क्योंकि उपसर्ग तो किसने किया था, बलि आदि ने किया था, लेकिन 700 मुनिराजों को तो मुझे उपसर्ग लगता ही नहीं है। मैंने गाली बोली उसको गाली लगी नहीं तो मेरा बोलना तो व्यर्थ हो गया ना। तो मैंने उपसर्ग किया और उपसर्ग लगा ही नहीं उनको, वो तो अपने चैतन्य में मस्त है, तो फिर तुम्हारा उपसर्ग करना तो बेकार गया ना भैया। मतलब देखो उपसर्ग सहने वाला, जहां जिसके ऊपर उपसर्ग हो रहा है वो तो शांत है, और जो उपसर्ग कर रहा है वो आकुलित है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, बहुत गंभीर बात है भैया। तो उपसर्ग हकीकत में उपसर्ग किस, बलि ने स्वयं के ऊपर उपसर्ग किया भैया, बहुत ही
तो विष्णु कुमार मुनिराज ने जैन धर्म का ललकार किया, ये ऐसा जैन धर्म है, तूने जैन धर्म को देखा ही क्या है। क्या कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि है वो सम्यक ज्ञानी है और वो सब जानता है, भव्य जीवों को उपदेश देता है, उसमें ताकत है सभी प्रकार के उल्टी मान्यता के, सभी एकांतियों के मिथ्या, वो सबको खंडन मंडन करने का और अनेकांत धर्म को ग्रहण कराने का ऐसी ताकत धरता है वो। तो क्या कहते हैं, उनके समर्थन के लिए तर्क न्याय प्रमाण को युक्त करने में तत्पर, इस प्रकार चिंतन करने में एकाग्रता, वह सर्वज्ञ की आज्ञा को बतलाने के प्रयोजन से आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। आज्ञा विजय धर्म ध्यान है भैया। आगे, जिन सिद्धांत में ऐसा प्रसिद्ध सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार वस्तु का स्वरूप चिंतन करना वह आज्ञा विजय है। वापिस, जिन सिद्धांत में प्रसिद्ध सर्वज्ञ की आज्ञा अनुसार वस्तु स्वरूप का चिंतन करना वह आज्ञा विजय है। जगत में जो भी वस्तुएं हैं वह अनंत गुण अनंत पर्याय स्वरूप के लिए उत्पाद वही द्रव्य स्वरूप है। स्वरूप बता दिया, अनंत गुणमान है, अनंत गुणमान के साथ अनंत पर्याय धारण कर सकता है, लेकिन पर्याय धारण करे ऐसी पर्याय ना हो जाए कि वो द्रव्य चेंज हो जाए, ऐसी पर्याय नहीं होती है। पर्याय गुणों के अनुसार होती है ना, मुख्य शास्त्र में, तत्वार सूत्र में गुणों के अनुसार पर्याय होती है। द्रव्य है, जो द्रव्य है उसके गुण है और गुणों के अनुसार परिणामन होता है। कुछ आगे पीछे कुछ भी चलता नहीं है भैया, होता ही नहीं है। चलता है क्या? जगत में जो भी वस्तु है वह अनंत गुण अनंत पर्याय स्वरूप है, इसलिए उत्पाद वही द्रव्य स्वरूप है। त्रिकालवर्ती है इसलिए वो नित्य है, त्रिकालवर्ती उसलिए नित्य है। ऐसी वस्तु का कहने वाला कोई आगम या सूक्ष्म वचन अपनी स्थूल बुद्धि से समझ में नहीं आता हो तथा जो हेतु से बाधा को भी प्राप्त नहीं होता हो, वहाँ सर्वज्ञ की आज्ञा ऐसी हो, सर्वज्ञ वितराग जिन अन्यथा नहीं कहते, इस प्रमाण चिंतवन व आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। बहुत सारे देखो प्रयोजनभूत तत्वों में किधर भी कोई गड़बड़ नहीं है। 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ है, 6 द्रव्य है, उनका स्वरूप है, उनके गुण है, उनका परिणमन है, वो सब एकदम, ये सब अध्यात्म हो है ना, वहां वो सब प्रयोजनभूत तत्व है। तो प्रयोजनभूत तत्व में तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो अप्रयोजनभूत तत्व में गड़बड़ कैसे हो सकती है? 3 लोक की रचना हो, मनुष्योत्तर पर्वत, इतने बड़े, इतने खंड है, इतने समुद्र है, असंख्यात खंड समुद्र है, तो ये सब बातों में क्यों, ये तो सब अप्रयोजनभूत है ना, उसमें क्यों वो करेंगे? तो कहना क्या चाहते हैं यहाँ पर, सर्वज्ञ की आज्ञा ऐसी है, सर्वज्ञ वितराग जिन अन्यथा नहीं कहते, सर्वज्ञ वितराग जिनेन्द्र भगवान अन्यथा नहीं कहते, इस प्रकार प्रमाण चिंतन व आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। जिनेन्द्र के परमागम का पठन श्रवण चिंतन अनुभवन वह समस्त आज्ञा विजय है, जो श्रुत सर्वज्ञ वितराग द्वारा कहा हुआ हो, जिसको सुनने से रागी द्वेषी शस्त्रधारी
देवों की उपासना से परान्मुख हो जाए। परिग्रहधारी विषय कषायों के धारी अनेक वेशधारियों में गुरु बुद्धि पूज्यपने की बुद्धि नहीं उत्पन्न हो। हिंसा की प्रवृत्ति कभी धर्म रूप नहीं दिखाई दे। जिसके श्रवण पठन चिंतन से विषय कषाय देह परित्याग देह परिग्रह आदि से परान्मुख उत्पन्न हो जाए। दया धर्म की वृद्धि हो जाए। आगम के शब्द व अर्थ का चिंतन करना वह आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। बहुत ही है जबरदस्त पैराग्राफ है, पूरा डिटेलिंग कर दिया। जैन धर्म इतना महान है, इतना इतना हर चीज का ज्ञान कराता है, रागों से हटाता है, मोह से हटाता है। तो मोह से हटना, रागों से हटना, इसका मतलब दुखों से हटाता है। और जो दुखों से हटाता है तो वो क्या लाता है? सुख लाता है। भैया कौन सुखी नहीं होना चाहता बताओ मुझे? सभी लोग सुखी होना चाहते हैं और सभी लोग सुखी हो, ऐसी मंगलमय भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। आगे ये पैराग्राफ पढ़ेंगे थोड़ा कल, और कैसा आगम है उसकी बात कल आएगी। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याह। निज निधि निज में बताई यह आनंद उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को